तो ज़िंदगी हमेशा वैसी ही नहीं रहती जैसे हम सोच के चलते हैं। तो ऐसा ही था कुछ मेरा पिछला साल, जो कि था 2020। आई नो सबका बहुत बुरा साल था, बट मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बुरा था। तो हेलो गाइस, आई एम राइट हार्ट एंड यू आर वाचिंग टू आर एच बी व्लॉग्स। तो ये है मेरी कहानी कि मैंने यूट्यूब क्यों बंद कर दिया था चलाना ऑलमोस्ट पूरा 2020 में। तो भाई लोग, हुआ क्या था कि जैसे कि आप सबको पता है कि 2020 के पहले 2 महीने थे जो जैन और फरवरी। तो इसमें कोविड का इतना ज़्यादा कुछ सीन नहीं था, तो सब नॉर्मल अपना लोग इन्जॉय कर रहे थे। मार्च में जब कोविड की पीक आई तो लॉकडाउन लग गया हर जगह पे, ये सबको पता होगा। तो मार्च में फेब में ऐसा होता है कि बजट भी आता है। तो बजट में कुछ ऐसी चीज़ें आई जिसकी वजह से हमारी फैमिली में थोड़ा कुछ अ, ये अगले पार्ट में बताऊंगा मैं। तो थोड़ा अप एंड डाउन हो गया एंड हमें किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ा। तो लॉकडाउन चलता रहा, हम अब उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते रहे। बीच में टाइम नहीं मिलता था इसलिए वीडियोस नहीं कर पाता था। लेकिन फिर अक्टूबर, दुशहरे वाले दिन, अक्टूबर 24, मेरे को अभी भी याद है। मैं काम से वापस जा रहा था एंड रात के अराउंड 12 साढ़े 12 होंगे जब मैं घर, मतलब काम से तो मैं वापस आ गया, बट जब मैं घर पहुंचा तो पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो उनको हमने बोला कि हम आपको लेके चलते हैं डॉक्टर पे, बट उन्होंने रिजिस्ट किया। उन्होंने कहा कि ऐसी नॉर्मल पेन हो रही है कि गैस वगैरह वाली दर्द है। तो चलो, हमने भी सोचा कि हो जाएगा ठीक। बट रात को अराउंड 1 बजे के करीब उन्होंने मेरे को उठाया और बोला कि अब हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इमरजेंसी। तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो हम उधर चले गए फटाफट। तो उधर जाके उन्होंने जब सब कुछ चेक वगैरह किया तो पता चला कि बीपी वगैरह काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड ईसीजी वगैरह करनी पड़ेगी तुरंत। तो ईसीजी करी, ईसीजी की रिपोर्ट आई ख़राब। तो ख़राब आने के बाद उन्होंने हमें एक चीज़ बताई कि ऐसा भी हो सकता है कि ईसीजी इसलिए ख़राब आई हो क्योंकि उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने हमें एक टेस्ट और सजेस्ट किया जो कि हार्ट के लिए होता है, कुछ डोपाई टेस्ट समथिंग होता है वो। तो उन्होंने बोला आप वो करवा लो। तो रात को भाई ऑलमोस्ट 1 या 2 बजे का टाइम हो चुका था। तो हमने कहा कि चलो आप वो कर दो क्योंकि डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो उन्होंने डोपाई करा, उसकी रिपोर्ट आई आधे घंटे बाद जो कि थी पॉजिटिव, जिसका मतलब है कि मेरे फादर को हुआ था हार्ट अटैक। भाई साहब, वो पल मैं ऐसे बयान नहीं कर सकता, ना मैं अब उस चीज़ को सोचना चाहता हूँ। लेकिन वीडियो बनानी थी इस करके मेरे को शेयर करना पड़ रहा है, वरना मैं अब ये शेयर नहीं करता किसी से। क्योंकि भाई साहब, वो काली रात मैं नहीं चाहता कि कोई देखे। तो अब हमने उनको बोला कि आप इनको एडमिट वगैरह कर लो। तो उन्होंने बोला हमारे पास बेड्स फुल हैं, हम एडमिट नहीं कर सकते। अब ये सिचुएशन हो गई। तो उन्होंने बोला इनको इमरजेंसी है, आप फटाफट ले जाओ। अब जब किसी बंदे को ऐसा हो रात को 1 डेढ़ बजे के करीब, तो भाई पैनिक तो हर कोई हो ही जाता है और डिसीजन नहीं हो पाते अच्छे से। तो पीछे ही एक और हॉस्पिटल था, उन्होंने वहाँ सजेस्ट कर दिया कि आप वहाँ ले जाओ। तो हम वहाँ गए एंड वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टर आया सुबह अराउंड 8 या 9 बजे। तब तक मतलब ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तब तक उनका बीपी वगैरह कंट्रोल किया गया। फिर उसके बाद हमने कॉल्स वगैरह करी, जैसे सब करते ही हैं यार अपनी फैमिली के अंदर। तो हमारे मेरे रिलेटिव्स वगैरह आ गए। तो हमने सजेस्ट, उन सब लोगों ने सजेस्ट करा मिलके कि हम इनको फोर्टीज़ ले जाते हैं। अब जो लोग नॉर्थ से होंगे उनको पता होगा फोर्टीज़ हॉस्पिटल यार काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। तो हमने उनको अराउंड 10 बजे के करीब फोर्टीज़ हॉस्पिटल हमने उनको रेफ़र करवा दिया। उसके बाद भाई साहब फोर्टिस गए तो उन्होंने बोला कोविड टेस्ट होगा। कोविड टेस्ट हुआ, कोविड की रिपोर्ट आई पूरे 4 घंटे बाद। 4 घंटे तक उनका कोई ही अभी तक कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। कोई भी अगर सर्जरी होनी थी तो वो भी नहीं अब तक हो पाई है। उनके अंदर बॉडी में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। तो
वो होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इनके स्टंट डलेगा, इनकी एक आर्टरी 95% ब्लॉक हो चुकी है। भाई साहब सोच कर भी अभी रोंगटे खड़े होते हैं कि यार ऐसा दिन किसी को ना देखने को मिले। तो उनको स्टंट डला है। एंड आपको पता है कि अगर आप अकेले एक मैन एट द हाउस हैं, उसके बाद मैं हूँ और मेरी बहन है, तो अब सब कुछ मेरे को ही हैंडल करना पड़ रहा था। तो 48 आवर से ज़्यादा मैं सोया नहीं, सब कुछ हैंडल किया। किसी चीज़ का कुछ नहीं पता चलता था क्योंकि वो हॉस्पिटल्स जाना पड़ता था बार बार। तो दैट्स वाई पूरे साल भर वीडियोस मैं नहीं डाल पाया। अब जाके जब मेरे को थोड़ा टाइम फ्री मिला तो मैंने सोचा कि यार एक अपडेट वीडियो तो डाल ही देता हूँ बनाकर। और भी बहुत कुछ है यार, मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। मैं सोचता हूँ कि एक और पार्ट बना दूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको भी थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो सपोर्ट करना यार, तुम लोग ही हो अब जो हो। फादर अब बढ़िया हैं, ठीक हैं यार, अच्छा कर रहे हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा यार, जिसको भी किसी के भी फादर को बीपी कोलेस्ट्रॉल वगैरह है तो भाई प्लीज़ डॉक्टर्स पे ज़रूर चेक करा लिया करो 1-2 मंथ बाद, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता चलता। सपोर्ट करना, ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। और सॉरी वीडियोस नहीं आ पाई इसलिए। बाकी पीस आउट यार।